यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज फाइनलाइज्ड एट विच कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ये कब पेश किया जाता है? सबसे पहले ये सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होती है, तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो पेश किया जाता है। और फिर सबसे अहम सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ये कब पेश किया जाता है? याद रखिएगा ये 26 जून को पेश किया जाता है जी। चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ये कब पेश किया जाता है? ये 26 जून 1945 में पेश किया जाता है। और फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो क़याम अमल में लाया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, वो कब अमल में लाया जाता है? वो 24 अक्टूबर 1945 को इसका क़याम बाकायदा तौर पर अमल में लाया जाता है न्यूयॉर्क के अंदर। और फिर ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि 24 अक्टूबर के हवाले से वर्ल्ड पोलियो डे भी याद रखिएगा, वो भी 24 अक्टूबर ही है। वर्ल्ड पोलियो डे याद रखिएगा जी, वर्ल्ड पोलियो डे ये भी 24 अक्टूबर को ही हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। हमारे पास है दैट इज The synthesis of an RNA molecule from DNA is called as, उसको ट्रांसक्रिप्शन नाम देते हैं जी। अब होता क्या है कि बेसिकली डीएनए से पहले आरएनए बनता है और आरएनए के बाद फिर क्या प्रोटीन बनती है। अब डीएनए से आरएनए का बनना, इस अमल को नाम क्या देंगे? दैट इज ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, जैसा कि यहां पर पिक्टोरियल व्यू में भी दिखाया गया है। और फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, जैसे कि यहां पर पिक्टोरियल व्यू भी दिया गया है कि आरएनए से प्रोटीन बन रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन नाम दिया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए से आरएनए का बनना और इन सम केसेस मैसेंजर आरएनए का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन है। और फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना, दैट इज कॉल्ड एज वो ट्रांसलेशन है। और फिर ये साइंस के बारे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री वो कौन सा है? अगर सेलुलर बेस की बात की जाए, राइबोसोम्स। प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री वो कौन सी है? वो राइबोसोम्स है, याद रखिएगा जी, राइबोसोम्स। और फिर ये भी सवाल सबसे ज्यादा है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोक्रियाटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। प्रोक्रियाटिक, प्रो मीन द बिफोर, क्रियाट्स मीन द न्यूक्लियस, कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोक्रियाट्स कहा जाता है। यूकैरियोट्स मीन जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो प्रोक्रियाट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान जो फर्क है, जो मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि सेल ऑर्गेनेल्स जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, ये भी है। और ये सबसे अहम है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोक्रियाटिक यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है, दैट इज राइबोसोम। इट इज फाउंड बोथ इन प्रोक्रियाट